नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर कल ही अंबानी के रिलायंस जियो ने एक और नया सौदा जो है वो फाइनलाइज किया, राइट। पिछले 1 या 2 महीने से हम देख रहे हैं लगभग 5 से 6 बड़े बड़े सौदे अंबानी के रिलायंस जियो ने यहाँ पर मुकम्मल किए हैं। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे सबसे पहले तो कि ये सौदे बेसिकली किस किस के साथ हुए हैं, वो लेस रेलेवेंट है। मोर इंपॉर्टेंट इज कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा भारत के डिजिटल सेक्टर के ऊपर। मैं इसकी एक प्रॉपर एनालिसिस आपके सामने यहाँ पेश करूंगा, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के साथ साथ, किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा लॉन्गर रन में, शॉर्ट रन में, ये सभी चीज़ें की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। सोशल मीडिया पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, ये मेरे हैंडल्स हैं, और टेलीग्राम पे आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक ID है, तो यहाँ पर से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी IQ ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर बनाए गए ये 3 कोर्सेज मेरे द्वारा अवेलेबल हैं। 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी और UPSC पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन के कोर्सेज को आप वहां पे जाके बाय कर सकते हैं। ऑल राइट, रिलायंस जियो हैज़ बिन वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंपनीज सिंस इट स्टार्टेड इट्स बिजनेस। ठीक है, तो जब से इसने व्यापार शुरू किया है तब से आई थिंक बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है ये कंपनी, और इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अगर हम आज के डेट में लॉकडाउन में देखें तो जबकि भारत की अर्थव्यवस्था अपना सबसे ज़्यादा खराब स्लोडाउन को विटनेस कर रही है, जियो वहीं पर इज अट्रैक्टिंग अ स्ल्यू ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स। काफ़ी उभर कर आती है ये चीज़ कि जहां बाकी पूरी दुनिया और इनफैक्ट भारत में ऑलमोस्ट हर सेक्टर यहाँ पे परेशान है, हर सेक्टर यहाँ पे बेसिकली त्राही त्राही हो चुकी है, लेकिन जियो की यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जा रही है और जियो की वैल्यूएशन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल रही है, एंड इट इज़ गेटिंग $billion चेक्स फ्रॉम वेरियस कंपनीज। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं जियो के एम्बिशन को, जियो के महत्वाकांक्षाओं को समझने के लिए और उसकी जर्नी को समझने के लिए इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जियो का जो लॉन्चिंग हुआ था सितंबर 2016 में हुआ था, हम सभी को मालूम होगा। यहाँ पर ये फ्री और अनलिमिटेड ऑफर्स के साथ इन्होंने लॉन्च किया था। कॉलिंग भी फ्री थी और डेटा भी यहाँ पे फ्री दिया गया था। उस टाइम पे लोग कह रहे थे कि जैसे ही जियो ने अपने पैसे यहाँ पे चार्ज करना स्टार्ट करेगी, पेड प्लान स्टार्ट करेगी, इमीडिएटली जियो जो है वो आउट ऑफ द मार्केट चली जाएगी। लेकिन इसके विपरीत हुआ क्या? ठीक है, लगभग 3 क्वार्टर्स के बाद, 9 महीनों के बाद जियो ने अपने फ्री 4G डेटा और रिलायंस को बंद कर दिया। ठीक है, और रिलायंस जियो का फर्स्ट पेड प्लान लॉन्च किया 2017 में, और उस टाइम तक उसने 108 मिलियन यूजर्स जो है वो एक्यूमुलेट कर लिए थे, जिसमें से 72 मिलियन यूजर्स ने उसको पैसा देना स्टार्ट कर दिया था, हु पेड फॉर जियो प्राइम मेंबरशिप ऑफ ₹99। ठीक है, तो यहीं पर से उन्होंने अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि उस टाइम पे ये जरूर है कि जियो जो डेटा दे रहा था वो काफी सस्ता था। जियो डिक्लेयर्ड दैट जियो वुड ऑफर द वर्ल्ड्स चीपेस्ट मोबाइल डेटा विद 1 GB कॉस्टिंग जस्ट ₹11 ओवर हियर। ठीक है, इवन आज की डेट में अगर हम देखें तो जियो के नेटवर्क के ऊपर जो 1 GB डेटा की कॉस्ट है वो ₹18 के आसपास है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के हिसाब से बहुत ही कम है। एक फिगर बताना चाहूंगा, कनाडा में ये अगर आप रुपयों में देखेंगे तो 700 से भी अधिक रुपए कॉस्ट करता है फॉर 1 GB ऑफ डेटा। ठीक है, एंड जियो इज द कंट्रीज लार्जेस्ट टेलीकॉम राइट नाउ विद 388 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ठीक है, जो एयरटेल, वोडाफोन जैसे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उनको पीछे छोड़कर जियो, जो कि सबसे ज़्यादा यंग यहाँ पे टेलीकॉम नेटवर्क है, इट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स 388 मिलियन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जियो बेसिकली इसका जो एम्बिशन था वो कुछ और था। एसेंशियली जियो वांटेड टू ओन द पाइप एंड एवरीथिंग दैट फ्लोज थ्रू इट, यानी कि केवल डेटा को ही नहीं लेकिन सभी तरह की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ओन करने की इसका एम्बिशन था। इन्होंने कुल मिला के 4 साल लगाए एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए अंडर जियो। इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पर क्या है? इन्होंने कई सारी ऐप्स यहाँ पे क्रिएट की, कई सारों को एक्वायर किया। सम ऐप्स दे क्रिएटेड इन हाउस, सम ऐप्स दे एक्वायर्ड। इट वॉज ऑल इंटरकनेक्टेड एंड पार्ट ऑफ अ वेरी बिग प्लान। ठीक है, रिलायंस जियो ने एक्वायर किया सावन को। सावन एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है। ठीक है, जैसे गाना.com है, सावन है, वैसे ही सावन को जियो ने एक्वायर किया, क्रिएट्स 1 बिलियन म्यूजिक एंटिटी। ठीक है, सो यहाँ पर इनका प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। अगर आप आज जियो के इकोसिस्टम को देखें तो आई थिंक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कि जियो प्रोवाइड ना करता हो। ये माई जियो की इनकी मेन ऐप है, फिर जियो सावन है, जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो VR, जियो ब्राउज़र जो कि क्रोम या उसकी तरह काम करता है, जियो न्यूज़, सिक्योरिटी, चैट, कॉल, क्लाउड, जियो मार्ट। ठीक है, ई कॉमर्स और किराना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा और की जाएगी। जियो सिक्योरिटी, जियो मोटिव, जियो लाइट, जियो होम, जियो गेट, जियो गेम्स, जियो मीट, जियो मनी। बेसिकली कई सारी चीज़ों में इन्होंने अपने आप को एंटर करवा लिया था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं लगभग 20 से भी अधिक एप्लीकेशंस इनकी प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं। वन ग्लांस थ्रू द ऐप स्टोर विल रिवील दैट देयर आर मोर देन 20 एप्स एंड सर्विसेज करंटली लाइव
अंडर जियो। और ये जियो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन सभी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे ऑफर करती है, जिसकी वजह से ये मार्केट में एक बेसिकली अ हेड स्टार्ट इसको मिल जाता है। इट इज़ यूजिंग द बंडल ऑफ एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज टू लॉक द यूजर इनटू इट्स इकोसिस्टम। कई सारी हर चीज़ का सर्विस जब आप एक ही कंपनी दे रही है तो यूज़र भी अट्रैक्ट होता है उस चीज़ से। अब ये जो इन्होंने इतना निवेश किया था, इसका जो फ्रूट था इनको अब मिलना स्टार्ट हुआ। इन 2020 ड्यू टू लॉकडाउन बिलियंस ऑफ डॉलर्स RIL स्पेंट इन बिल्डिंग द जियो इकोसिस्टम एंड लॉकिंग मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स वुड बिगिन टू बेयर फ्रूट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रूट देना कैसे स्टार्ट करता है। ठीक है, फेसबुक की सबसे पहली डील हुई, सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी डील हुई 5.7 बिलियन डॉलर्स की। ठीक है, 21 अप्रैल को ये डील हुई थी। उसके बाद से ये सिलसिला जारी हुआ। फिर सिल्वर लेक पार्टनर्स, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, KKR एशिया PE फंड। ठीक है, इन्होंने कुल मिला के अभी तक जो है 10.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर दी है ऑलरेडी जियो के अंदर। इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस कंपनी की वैल्यूएशन की अमाउंट। जिस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट किया है वो है 65 बिलियन। जियो की वैल्यूएशन आज की डेट में इन डील्स ने यहाँ पर की है। ठीक है, सो यहाँ पर छठी डील भी हो चुकी है जो कि कल ही हुई है। अबू धाबी के मुबादला टू इन्वेस्ट 1.2 बिलियन इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। तो ये भी काफ़ी बड़ी डील है। ठीक है, बेसिकली रिलायंस का जो टारगेट था वो ये था कि हम सभी डील्स के थ्रू कुल मिला के 20% का जो शेयर है उसको डाइवर्स्ट करना है। 20% को डाइवर्स्ट करके रिलायंस को डेट फ्री बना देना है बाय द एंड ऑफ 2020। अब देख सकते हैं काफ़ी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। अगर ये वाकई में काम कर जाता है तो इट कुड ऑल्सो बी लुकिंग एट एन ओवरसीज IPO इन द नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स। ठीक है, तो ये अपने आप को बाहर की स्टॉक कंपनीज, बाहर की स्टॉक एक्सचेंजेस में भी लिस्ट करवाने की सोच रहा है रिलायंस जियो। यहाँ पर इसकी महत्वाकांक्षा का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सो वाई इज रिलायंस सीकिंग इन्वेस्टमेंट? सबसे पहले तो यह सवाल आता है आपके दिमाग में। द इंटेंट हेयर इज क्लियरली 3fold। ठीक है, कुल मिला के 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले डेट रिडक्शन, अपने कर्जे को कम करना चाहते हैं और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अपने फायदे को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ इक्विटी डाइल्यूशन एट हाई वैल्यूएशन। ठीक है, आप यहाँ पर वैल्यूएशन जितनी ज़्यादा हाई करेंगे, ठीक है, तो इक्विटी डाइल्यूशन आपकी जो है उतनी ही कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर फेसबुक ने इतना पैसा लगाया लेकिन उसको 10% से भी कम स्टेक यहाँ पे मिला, राइट। तो वैल्यूएशन के आधार पर यहाँ पर आपको अकॉर्डिंगली फ़ायदा होता है जितनी वैल्यूएशन ज़्यादा होगी। तीसरी चीज़, रिलायंस यहाँ पर अपना नाम बड़े बड़े नामों के साथ जोड़ना चाहता है जैसे कि फेसबुक है। ठीक है, इससे क्या होगा, वो लोगों में जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भी जीत लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नाम बनाने का, एक ब्रांड बनाने का जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है। कुल मिला के ये 3 बड़े यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हैं रिलायंस जियो के। रिलायंस इंडस्ट्रीज टू बी डेट फ्री बाय ईयर एंड, ये ऐसा इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, साथ में ये कुछ एडेड ऑब्जेक्टिव्स थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवन दो while RIL's liabilities have risen in the past 5 years, increased debt also amplified shareholder returns। काफ़ी हैरानी वाली बात है कि जबकि जो रिलायंस की लाइबिलिटीज़ हैं वो तो बढ़ रही हैं लेकिन उसके बावजूद जो शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स हैं वो भी साथ साथ में ही यहाँ पर बढ़ रही हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिलता है। अब एक सवाल ये भी आता है कि आखिरकार जब रिलायंस की डेट लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, जब उनके कर्जे इतने ज़्यादा थे, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इतना इंटरेस्टेड हैं क्यों जियो में? इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि हमें एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाएगा इन अ ट्रूली डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम। ठीक है, इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा डिमांड है, मार्केट बेस है, तो हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाएगा इंडिया की मार्केट में। दे ऑल्सो नो दैट जियो इज़ नॉट अ डिजिटल अपॉर्चुनिटी अलोन। ठीक है, जियो एक अकेली डिजिटल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक हाइब्रिड है या फिर फिजिटल अपॉर्चुनिटी है। फिजिटल यानी कि फिजिकल प्लस डिजिटल अपॉर्चुनिटी, वेयर RIL विल मैरी इट्स प्रावेस इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डोमेन्स। ऑल देयर सर्विसेज आर नाउ गेटिंग टाइड मोर क्लोजली अंडर जियो। तो ऑब्वियसली एक विन विन सिचुएशन है इन्वेस्टर्स के लिए भी और जियो के लिए, दोनों को अपना फायदा यहाँ पे नजर आ रहा है, इसलिए निवेश हो रहे हैं। यहाँ पर हेनरी क्राविस, को फाउंडर ऑफ KKR, इन्होंने कहा है, फ्यू कंपनीज हैव द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म अ कंट्रीज डिजिटल इकोसिस्टम इन द वे दैट जियो प्लेटफॉर्म्स इज डूइंग इन इंडिया and potentially worldwide. We are investing behind Jio Platform's impressive momentum, world-class innovation, strong leadership, and we view this landmark investment as a strong indicator of KKR's commitment to supporting leading technology companies in India and the Asia Pacific. ठीक है, उसके बाद जनरल अटलांटिक, दुनिया की बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनके जनरल अटलांटिक के CEO बिल फोर्ड कहते हैं, हमारे पास जियो जैसे विघटनकारी व्यवसायों को बढ़ाने के लिए संस्थापकों के साथ काम करने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है जो भारत में डिजिटल क्रांति में सबसे आगे हैं, डिजिटल रेवोल्यूशन में सबसे आगे हैं। हम मुकेश के इस विश्वास को साझा करते हैं कि डिजिटल कनेक्टिविटी में अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेज़ी लाने और देश भर में विकास को चलाने की क्षमता है। ठीक है, अब
यहाँ तक तो हुई पूरी की पूरी बैक स्टोरी रिगार्डिंग कि क्या हो रहा है और कैसे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। हम सबसे पहले अगर बात करें इसकी एनालिसिस की पॉजिटिव इंप्लीकेशंस की, तो जो यहाँ पे छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको किस तरीके से फ़ायदा होगा। एट इट्स कोर, रिलायंसेज आइडिया इज टू क्रिएट एन इकोसिस्टम बाय इनेबलिंग कस्टमर्स टू एक्सेस द लोकल किराना स्टोर यूजिंग व्हाट्सएप। सबसे पहले याद करिए, जो फेसबुक के साथ डील हुई है, तो फेसबुक के साथ डील हुई है, फेसबुक के साथ जो व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही है, ठीक है। तो लोकल किराना स्टोर को ये व्हाट्सएप को एक्सेस देना चाहते हैं सो दैट ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेल यहाँ पे कंबाइन हो जाए। और ये ऐसा नहीं है, कोशिश पहले नहीं की गई है, फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, इन्होंने भी कोशिश की है, लेकिन रिलायंस यहाँ पर जो कोशिश करने वाला है वो व्हाट्सएप के थ्रू करने वाला है। आप सभी जानते हैं व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी को, आई थिंक वो अनसेड चीज़ है, उससे पॉपुलर कोई ऐप नहीं है। दिस डील विल सपोर्ट द रिलायंस ग्रुप्स एम्बिशन फॉर जियो मार्ट, ठीक है। तो जो जियो मार्ट है, हर चीज़ की खरीदारी वो जियो के मार्ट से करवाना चाहते हैं लोगों को। सेलर्स अक्रॉस इंडिया एक्सेस टू अ मास मार्केट ऑफ कस्टमर्स ऑनलाइन, तो सेलर्स को भी फायदा होगा। जियो मार्ट पे सेलर्स आएंगे, अपना सामान बेचेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पेटीएम का मॉल है, वैसे ही जियो का मार्ट होगा, ठीक है। और बेसिकली इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इट विल ऑब्वियसली रेडिकली ऑल्टर द कंट्रीज रिटेल लैंडस्केप। तो केवल सेलर्स को ही फायदा नहीं होगा, लोकल किराना स्टोर को ही फायदा नहीं होगा, जो रिटेल का लैंडस्केप है, जो बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से जो ऑफलाइन लोगों को दिक्कतें महसूस हो रही थी, जो ब्रिक एंड मोटार शॉप्स को दिक्कतें महसूस हो रही थी, वो दिक्कतें यहाँ पर कम करने की पूरी कोशिश की जाएगी यूजिंग दिस पूरा का पूरा रिलायंस का इकोसिस्टम, ठीक है। यही नहीं, इट विल ऑल्सो हेल्प इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। व्हाट्सएप ने एक अपना यूपीआई पेमेंट का शुरू ज़रूर किया था, लेकिन व्हाट्सएप उसमें कामयाब नहीं हो पाया था। यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि व्हाट्सएप का जो यूपीआई पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको भी यहाँ पर बढ़ावा मिले। द डील में हेल्प इन डीपनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एज 400 मिलियन यूजर्स ऑफ व्हाट्सएप में लेवरेज फेसबुक्स व्हाट्सएप पे यूपीआई प्लेटफॉर्म, ठीक है। और साथ ही में फेसबुक की जो लिब्रा, जो कि एक फेसबुक के द्वारा लॉन्च की गई क्रिप्टो करेंसी है, इसको भी यहाँ बढ़ावा मिल सकता है। और वो भी जब जियो के नाम के साथ ये चीज़ जुड़कर आएगी, तो इसकी लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ सकती है। साथ ही में जो क्रिप्टो बेस्ड पेमेंट्स हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये भी एक बड़े पैमाने पर भारत में देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक और बड़ा फायदा आता है डेवलपमेंट ऑफ सुपर ऐप्स। डेवलपमेंट ऑफ सुपर ऐप्स को लेकर मैंने पहले भी एक बार कवरेज की थी स्टडी IQ पर, आप देख सकते हैं। सुपर ऐप्स यानी कि आपको सभी सुविधाएं, सभी सेवाएं जो हैं वो एक ही ऐप के अंदर मिल जाएंगी। इन द लॉन्ग रन, फेसबुक एंड रिलायंस कुड गो ऑन टू क्रिएट मोर एम्बिशियस चाइनीज स्टाइल मेगा ऐप्स ब्रिंगिंग टुगेदर पेमेंट, रिटेल, सोशल मीडिया इन द मोल्ड ऑफ अलीबाबा एंड टेंसेट। तो वहां पर एक ऐप है एली पे करके और एक ऐप है वी चैट करके, ठीक है। मतलब वो केवल ऐप नहीं है, चाइना के लोग एली पे और वीचैट को अपने आप में एक इंटरनेट ही मानते हैं, यानी कि कोई भी आपको सुविधा लेनी है आपको वहाँ से मिल जाती है, ठीक है। इंडिया में ये काम पेटीएम कर रही थी, ये यहाँ पर पेटीएम को टक्कर देने के लिए रिलायंस का एक नया बेसिकली आइडिया है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पूरी चीज़ के कोई भी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस या फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। इस चीज़ के कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो क्या है? सबसे पहले नेट न्यूट्रलिटी के कंसर्न्स हैं। नेट न्यूट्रलिटी बेसिकली ये है कि जो इंटरनेट है वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए, सभी प्लेयर्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंटरनेट को प्रोवाइड करनी होगी। लेकिन अगर फेसबुक के साथ रिलायंस जियो की डील हुई है, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ रिलायंस जियो की डील हुई है, यानी कि एक कंपनी को हो सकता है यहाँ पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इन दैट केस जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं स्पेशली, उनको काफ़ी मुसीबत यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है। द डील में ऑल्सो ओपन अप द एंटायर व्हाट्सएप कंज्यूमर बेस टू रिलायंस विच कुड ऑल्सो अलाउ जियो टू हैव एन एडवांटेज ओवर अदर टेलीकॉम प्लेयर्स। अब अंदाज़ा लगाइए, पेटीएम ने फॉर एग्जाम्पल अपनी जर्नी में, पिछले 6-7 साल की जर्नी में, इन्होंने अब तक जो है 350 मिलियन कस्टमर्स को कलेक्ट किया, ठीक है। रिलायंस जियो एक झटके में फेसबुक के साथ डील करके व्हाट्सएप के 400 मिलियन के यूज़र बेस को एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो इतना बेसिकली इन्वेस्टमेंट, इतना जो एफर्ट लगाया था पेटीएम का, वो सडनली एक तरीके से यहाँ पर डाउन हो जाएगा। इन 2015 फेसबुक्स फ्री बेसिक्स प्लेटफॉर्म वाज शट डाउन बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ड्यू टू नेट न्यूट्रलिटी कंसर्न्स। तो ये कंसर्न्स पहले भी आए थे और ये कंसर्न्स दोबारा भी आने की संभावना यहाँ पे बनती है, ठीक है। दूसरी चीज़, डेटा प्राइवेसी को लेकर काफ़ी इश्यूज हैं भारत में। लेके आपको मालूम होगा डेटा प्राइवेसी को लेकर कानून की कमी है। According to experts, data is the new oil. The deal has raised concerns of data privacy as the enormous amounts of data will be collected by these entities. ठीक है, WhatsApp जिसके पास 400 मिलियन यूजर्स हैं, जियो जिसके पास 390 मिलियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं, इन सभी का डेटा यहाँ पर हो सकता है। डेटा ऑब्वियसली पब्लिक नहीं होगा, लेकिन डेटा इन्हीं के सर्वर्स पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो डेटा प्राइवेसी का इशू है, हम सभी जानते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका के केस को, उस टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है।
सबसे बड़ी बात ये आती है, ये कंसर्न्स और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इंडिया में क्यों है, बिकॉज भारत में अभी भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो नहीं आया है। कई सारी कमेटियाँ बनाई गई हैं, कई सारी यहाँ पे कमीशंस बनाए गए हैं जो कि बताते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट या फिर लागू नहीं हुआ है। ठीक है, और अंत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ इसमें मार्केट कॉम्पिटिशन में होगी। मार्केट कॉम्पिटिशन में एक फेयर प्लेइंग ग्राउंड सबको नहीं मिलेगा। जियो मार्ट कुड बिकम वन स्टॉप शॉप फॉर ई कॉमर्स, सोशल मीडिया कंजम्पशन, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड ऑल्सो डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, इंडियन स्टार्टअप्स हैव शोन देयर कंसर्न्स अबाउट द डिफिकल्टी और इनएबिलिटी टू कम्पीट विद बिग टेक कंपनीज। इवेंचुअली द कॉम्पिटिशन विल टर्न आउट टू बी मोनोपोलिस्टिक। तो अगर आप सारा कुछ एक ही कंपनी को प्रमोट करने में कर रहे हैं तो व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स? ठीक है, उनका उद्धार कैसे होगा? सो यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या ये डील्स जो हो रही हैं क्या वाकई में ये फेयर हैं? इसी सवाल के साथ मैं आपको इस वीडियो से विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।